क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी बातों को बिना कहे समझ लेता है? कोई ऐसा जो आपके हर फैसले को प्रभावित कर रहा है और आपको इसका एहसास तक नहीं होता? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको अपनी ही सोच पर शक होने लगे? यही है द आर्ट ऑफ सेडक्शन का सबसे खतरनाक पहलू। यह न शोर करता है, न चीखता है, बस धीरे धीरे आपके अंदर उतरता जाता है। आपको लगता है कि फैसले आपके हैं, लेकिन वो नजरों की गहराई, वो हल्की सी मुस्कान और वो खामोशी में छुपे इशारे कब आपके दिमाग में जगह बना लेते हैं, पता ही नहीं चलता। आपको लगता है कि आप आजाद हैं, मगर आपकी डोर किसी और के हाथ में होती है। डार्क साइकोलॉजी का यह खेल तब और भी खतरनाक हो जाता है जब वो इंसान आपको अपना लगने लगता है। कोई दोस्त, कोई पार्टनर, कोई लीडर, कोई ऐसा जिसे देखकर आपको सुकून मिलता है, लेकिन उसी की चतुराई धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास तोड़ रही होती है। वो कभी जोर से कुछ नहीं कहता, मगर आपके मन में सवालों का तूफान खड़ा कर देता है। कभी गिल्ट, कभी डर, कभी भावनात्मक मजबूरी, और आप हर उस चीज को अपना फैसला मान बैठते हैं जो असल में किसी और की चाल होती है। द आर्ट ऑफ सेडक्शन सिर्फ एक किताब नहीं, एक खामोश हथियार है। इसे समझना, पहचानना और इससे सतर्क रहना आज के दौर में सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य है। क्योंकि अब लड़ाई शरीर से नहीं, सोच से लड़ी जाती है, और जो सोच पर काबू पा ले वही जीतता है। अगर कभी आपको किसी के व्यवहार से, उसकी बातों या खामोशी से तकलीफ हुई हो, लेकिन आप उसे शब्दों में नहीं कह पाए, तो आज का यह सफर आपके लिए है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बातें आज आप जानने वाले हैं वो शायद आपका पूरा नजरिया और जिंदगी बदल सकती हैं। चैप्टर 1, पावर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शक्ति का आकर्षण सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली सच है। जब आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होता है कि लोगों को केवल सुंदरता, दौलत या बातों से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा से खींचा जाता है जो आपकी उपस्थिति में महसूस होती है। यह शक्ति, यह करिश्मा, यही वह चीज है जो किसी को भी आपके प्रभाव में ले आती है, बिना आप कुछ कहें। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब कोई आत्मविश्वास से भरे हुए अंदाज में चलता है, आंखों में स्पष्टता और चाल में ठहराव होता है, तो लोग अपने आप उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक आभा है, एक अदृश्य पावर जो शब्दों से परे होती है। यही शक्ति आपके भीतर भी है, पर उसे जागृत करने के लिए आपको खुद पर नियंत्रण पाना होगा। सबसे पहले अपने मन के डर, असुरक्षा और अप्रूवल पाने की लालसा को छोड़ना होगा। किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने की शुरुआत वहीं से होती है, जब आप दूसरों की नजरों में अप्रूवल ढूंढना छोड़ देते हैं और अपने मूल्यों पर खड़े रहना शुरू करते हैं। यह वही क्षण होता है जब लोग आपको केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक संभावना के रूप में देखने लगते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। इस दुनिया में अधिकांश लोग वैलिडेशन के भूखे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप वैलिडेशन देना शुरू करते हैं, उसे मांगना बंद करते हैं, आप प्रभावशाली बन जाते हैं। यह शक्ति किसी पद या पैसे से नहीं आती, यह आती है आत्मनियंत्रण से, शांत उपस्थिति से और उस विश्वास से जो बिना कहे ही बोलता है। लोगों को आपका नियंत्रण दिखता है और वे उस स्थिरता की ओर आकर्षित होते हैं। लोग सोचते हैं, इस इंसान के पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है। यही कुछ आपका असली पावर है। और जब कोई ये महसूस करता है कि आप उनकी जरूरत नहीं है, बल्कि वे आपके साथ रहना चाहते हैं, वहीं से शुरुआत होती है एक गहरे आकर्षण की। याद रखिए, शक्ति केवल हावी होने में नहीं, बल्कि अपनी भावना और उपस्थिति को सहेज कर रखने में है। लोग उन पर विश्वास करते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी खामोशी भी बोल उठे। आप जब बोलें तो कम बोलें, लेकिन अर्थपूर्ण बोलें। अपनी उपस्थिति से कमरे का तापमान बदल दीजिए।
जब आप वहां हों तो लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें। यही है असली आकर्षण की शुरुआत। और यही है पहला चरण, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे दुनिया के सामने एक सम्मानजनक ढंग से प्रस्तुत करना। चैप्टर 2, कंट्रोल विदाउट सेइंग मच। आकर्षण की दूसरी कला है कम बोलकर अधिक प्रभाव छोड़ना। आप जब जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, पर जब आप शांत रहते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, तो हर शब्द एक असर छोड़ता है। चुप्पी में एक रहस्य होता है और इंसान को हमेशा वही सबसे ज्यादा खींचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोलने की जल्दी में है, वहीं एक ऐसा इंसान जो शांत है, संयमित है, वह सबसे अलग नजर आता है। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला आपकी आंखों, आपकी चाल और आपके भावों को पढ़ने की कोशिश करता है। वह अंदाजा लगाने लगता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। और यही अनुमान, यही रहस्य एक प्रकार का मानसिक आकर्षण पैदा करता है। लोग केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होते, वे आपकी मौजूदगी से प्रभावित होते हैं। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों के भाव और अपनी चुप्पी को एक कला की तरह उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी को आकर्षित करने के लिए हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपकी मौन मौजूदगी ही सबसे गहरी छाप छोड़ देती है। कई बार जब आप किसी से मिलते हैं तो उन्हें बोलने दीजिए। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, अपनी आंखों से उनके भीतर झांकिए और समय समय पर छोटे लेकिन गहरे शब्द कहिए, जैसे मैं समझ रहा हूं या आपका अनुभव बहुत अहम है। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें पूरी तरह समझते हैं और यही जुड़ाव की शुरुआत होती है। आपका नियंत्रण, आपकी चुप्पी और आपके सीमित लेकिन प्रभावशाली शब्द, यही वो ताकत है जो सामने वाले को आपकी तरफ खींचती है। लोग उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी खुद को उनके ऊपर थोपते नहीं। आपने यह भी देखा होगा कि जिन लोगों में आंतरिक स्थिरता होती है, वे बहुत सोच समझकर शब्दों का चुनाव करते हैं। वे अपनी भावनाओं को शब्दों में बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने व्यवहार से सब कुछ दिखा देते हैं। और यही आत्मनियंत्रण आपको विशिष्ट बनाता है। इस अध्याय का सार यही है, अपनी चुप्पी को कमजोरी न समझिए। यह एक ऐसा औजार है जो सही जगह पर इस्तेमाल हो तो यह किसी भी प्रभावशाली भाषण से ज्यादा गहरा असर छोड़ता है। आप जितना कम कहेंगे, आपकी बातों की कीमत उतनी ही बढ़ेगी। चैप्टर 3, प्ले विथ इमोशंस नॉट लॉजिक। इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि वे अपने निर्णय बुद्धि से लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर फैसले भावनाओं से होते हैं, तर्क से नहीं। कोई व्यक्ति किसी की ओर क्यों आकर्षित होता है? उसके शब्दों से नहीं, उसके भावों से, उसकी नजरों की गहराई से, उसकी बातों के पीछे छिपे एहसास से। यही कारण है कि अगर आप किसी को वाकई प्रभावित करना चाहते हैं तो उसके मन से नहीं, उसके दिल से जुड़िए। लोगों की भावनाएं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती हैं और सबसे बड़ी ताकत भी। अगर आप समझ जाएं कि सामने वाला किस चीज से डरता है, उसे किस बात की तड़प है और कौन सी कमी उसे भीतर से खा रही है, तो आप उसकी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। कोई तर्क या ज्ञान इतना गहरा असर नहीं करता जितना एक सही वक्त पर दिया गया भावनात्मक अनुभव। जैसे एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बार बार नजरअंदाज किया गया हो, वह किसी ऐसे इंसान के सामने पिघल जाएगा जो उसे महसूस कराए कि वह देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। वह व्यक्ति जो अंदर ही अंदर खुद को असफल समझता है, वह उन शब्दों और साथ की ओर भागेगा जो उसे थोड़ी देर के लिए भी विशेष महसूस कराएं। आप जब किसी के साथ संवाद करें तो सिर्फ शब्द न दें, एक भाव दें। जब आप उसकी बात को केवल सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, तो आप केवल बातचीत नहीं कर रहे होते, आप उसके अंदर एक हलचल पैदा कर रहे होते हैं। यही हलचल उसे बार बार आपकी ओर खींचती है। यहां एक बात याद रखिए, लोग तर्क भूल जाते हैं, पर वे वो एहसास नहीं भूलते जो आपने उन्हें दिया था। एक मुस्कुराहट,
एक सही समय पर रखा गया हाथ, या एक ऐसा लम्हा जब आपने उनकी चुप्पी को भी समझा। ये वो क्षण हैं जो किसी के दिल में आपकी जगह बना देते हैं। यदि आप किसी को अपनी बातों से जीतना चाहते हैं, तो तथ्यों से नहीं, उनकी भावनाओं से शुरुआत कीजिए। एक कहानी सुनाइए, एक अनुभव साझा कीजिए और उन्हें उस सफर में अपने साथ ले जाइए। जब वे उस अनुभव को महसूस करेंगे, तो तर्क पीछे छूट जाएगा और आपके शब्द उनकी आत्मा में उतर जाएंगे। यही है इस कला का गहरा रहस्य। आप जब तर्क के बजाय भावना से जुड़ते हैं, तो आप उस स्तर पर असर डालते हैं जहां कोई विरोध नहीं होता, केवल अपनापन होता है। चैप्टर 4, बी द मिस्ट्री दे क्रेव। आकर्षण की सबसे गूढ़ शक्ति होती है रहस्य। वह जो पूरी तरह समझ में ना आए, वही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। जब आप किसी को पूरी तरह जान लेते हैं, तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। पर जब सामने वाला हर बार कुछ नया, कुछ अनकहा, कुछ अनदेखा पेश करता है, तो मन उसमें उलझता चला जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कभी कभी एक किरदार जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, जो हर बार कुछ छिपा कर रखता है, वही सबसे यादगार बन जाता है। क्योंकि रहस्य जिज्ञासा पैदा करता है और जिज्ञासा आकर्षण की शुरुआत होती है। आप जब किसी से मिलते हैं, तो अपनी पूरी कहानी मत बताइए, थोड़ा छुपाइए, थोड़ा समय दीजिए कि सामने वाला आपको खुद समझने की कोशिश करे। लोग जो आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें कोई देर तक याद नहीं रखता, लेकिन जो थोड़े अलग हैं, जिनके बारे में सब कुछ एकदम साफ नहीं है, वही ज्यादा देर तक दिमाग में रहते हैं। आपको ये नहीं जताना है कि आप खुद को छुपा रहे हैं, बस ये दिखाना है कि आप सहज हैं, लेकिन पूरी तरह खुले नहीं हैं। आप जब हर बार एक नया रंग दिखाते हैं, एक नया विचार, एक नई परत, तो सामने वाला हर बार हैरान होता है। और यही है असली मोह, हर बार एक नई खोज का अनुभव देना। यहां यह समझना भी जरूरी है कि रहस्य का मतलब झूठ या दिखावा नहीं होता। इसका अर्थ होता है हर बार खुद का एक नया, प्रामाणिक हिस्सा सामने लाना। जब लोग आपको समझ नहीं पाते, तब वे आपके बारे में सोचते रहते हैं, और जब वे सोचते रहते हैं, तभी आप उनके मन में जगह बनाए रखते हैं। आज के समय में जब सब कुछ खुला है, सोशल मीडिया पर हर जानकारी उपलब्ध है, वह व्यक्ति जो खुद को थोड़ा रोक कर रखता है, वह सबसे अनोखा लगता है। उसकी साधारण चुप्पी भी गूंज की तरह महसूस होती है। तो अगली बार जब आप किसी को आकर्षित करना चाहें, तो सब कुछ न दीजिए, कुछ रहने दीजिए, जो उन्हें आपके बारे में और जानने को मजबूर करे, जो उन्हें आपकी यादों में बार बार लौटने को विवश करे। यही है रहस्य की शक्ति, और यही है वह कला जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। चैप्टर 5, नेवर बी टू अवेलेबल। जब आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध होते हैं, तो वह आपकी उपस्थिति को एक आदत की तरह लेने लगता है, और आदतें कभी भी मोह नहीं बनती। जिस व्यक्ति को हर पल देखा जा सकता है, जिससे हर वक्त बात हो सकती है, जिसकी हर चीज जानने को मिल चुकी है, उसमें धीरे धीरे आकर्षण की आग ठंडी पड़ने लगती है। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत कम हो जाती है। आपने कभी गौर किया होगा, किसी समय जो इंसान आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता था, वह वही था जो थोड़ा दूर था, जो जल्दी जल्दी जवाब नहीं देता था, जो हर बात को खुलकर नहीं बताता था। वह इंसान जो अपने समय का सम्मान करता था और आपको इंतजार करवाता था, वह आपके मन में ज्यादा जगह बना गया। ये कोई खेल नहीं है, ये इंसानी मन की एक सरल सच्चाई है। स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब आप किसी के लिए हर समय खुले दरवाजे की तरह होते हैं, तो वह इंसान सोचता है कि वह जब चाहे आपको पा सकता है। पर जैसे ही आप अपने समय, अपनी उपस्थिति और अपनी ऊर्जा को सीमित करना शुरू करते हैं, सामने वाला उसे पाने की चाह में ज्यादा निवेश करता है। आप तभी किसी के लिए कीमती बनते हैं जब आप खुद को आसानी से उपलब्ध नहीं कराते। इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी से कठोर व्यवहार करें। इसका अर्थ है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें।
जब आप हर बार पहले जवाब देते हैं, हर योजना में सबसे पहले हां कहते हैं, तो सामने वाला आपके समय की कद्र करना बंद कर देता है। और जब कोई आपकी कद्र नहीं करता, तब आप भी भीतर से टूटने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति एक प्रभाव छोड़े, तो आपको अपनी अनुपस्थिति की भी अहमियत समझनी होगी। कभी-कभी दूरी वही जगह बनाती है जहां मोह जन्म लेता है। आपकी अनुपलब्धता सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, कहीं मैं कुछ खो तो नहीं रहा। और यही सवाल ही वह बीज है जिससे आकर्षण पनपता है। इसलिए खुद को थोड़ा रोकिए। हर चीज का जवाब तुरंत मत दीजिए। हर मिलने का प्रस्ताव स्वीकार मत कीजिए। हर भावनात्मक आग्रह को तुरंत पूरा मत कीजिए। कभी-कभी ना कहना हां से ज्यादा असरदार होता है। आपका समय अनमोल है, और जब आप उसे अनमोल मानते हैं, तो दुनिया भी उसे वैसा ही देखने लगती है। याद रखिए, अगर आप सस्ती चीज की तरह पेश आएंगे, तो दुनिया भी आपको वैसा ही समझेगी। चैप्टर 6, गिव अटेंशन देन पुल बैक। आकर्षण एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक लय में चलता है, कभी पास कभी दूर। अगर आप लगातार किसी को ध्यान देते रहें, प्यार जताते रहें, उसकी हर बात में शामिल होते रहें, तो एक समय ऐसा आता है जब वह सब कुछ सामान्य लगने लगता है। पर जैसे ही आप एकदम पीछे हटते हैं, जैसे ही आप थोड़ी दूरी बनाते हैं, तब सामने वाला चौंकता है। वही ध्यान जो पहले सहज लग रहा था, अब एक जरूरत बन जाता है। यह भावनात्मक उलझन ही उस कला का मूल है जिसे आप आकर्षण कहते हैं। आप जब सामने वाले को एक सच्चा, गर्म अनुभव देते हैं, एक ऐसा समय जब वह खुद को पूरी तरह आपकी दुनिया में महसूस करता है, और फिर आप अचानक थोड़े पीछे हट जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी ओर और तेजी से खींचता है। यह कोई चाल नहीं है, यह एक मानसिक गहराई है जो इंसान की भावनात्मक बनावट से जुड़ी हुई है। जब आप किसी को कुछ विशेष महसूस कराते हैं और फिर थोड़ी दूरी बना लेते हैं, तो वह वही अनुभव फिर से पाना चाहता है। वह उस ध्यान की, उस अपनत्व की तलाश में आपके पास वापस आता है। आप जब लगातार किसी को देते जाते हैं, बिना ठहरे, बिना रुके, तो वह चीज धीरे धीरे अपना असर खो देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक गाना जो लगातार बजता रहे, वह अंत में पृष्ठभूमि का हिस्सा बन जाता है। पर जब वही गाना कुछ दिनों बाद फिर बजता है, तो वह दिल को फिर से छू जाता है। यहां बात भावना की है। आप जब ध्यान देते हैं, तो उसे पूरी तरह से दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि उस क्षण में सिर्फ वही व्यक्ति आपके लिए सबसे जरूरी है। लेकिन फिर जब बात पूरी हो जाए, तो धीरे से अपने दायरे में लौट आइए। सामने वाला उस अंतर को महसूस करेगा, और वह अंतर ही उसे फिर से आपके पास खींचेगा। यह कला बड़ी सूक्ष्म है। इसमें संतुलन चाहिए। ज्यादा दूरी बनाएंगे तो सामने वाला हट सकता है, और ज्यादा नजदीक रहेंगे तो वह आपकी अहमियत भूल सकता है। इसीलिए लय बनाइए, एक लय जिसमें आप पास आते हैं, फिर थोड़ा रुकते हैं, फिर एक बार फिर पास आते हैं। यही लय है जो मन को बांधती है, और यही है असली आकर्षण की चाल। तो अगली बार जब आप किसी से जुड़ें, तो पूरी उपस्थिति के साथ जुड़िए, और फिर धीरे से खुद को वापस लीजिए। जो जुड़ाव आपने बनाया है, वही उन्हें फिर से आपकी ओर लाएगा, और इस बार और गहराई से। चैप्टर 7, लीव देम वांटिंग मोर। हर आकर्षण की सबसे खूबसूरत और सबसे शक्तिशाली समाप्ति वही होती है जो अधूरी लगती है। आप जब किसी व्यक्ति को सब कुछ दे देते हैं, हर जवाब, हर भावना, हर क्षण, तो उसके पास और कुछ चाहने को नहीं बचता। पर जब आप एक छोटे से अधूरेपन के साथ विदा लेते हैं, तो सामने वाला उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए बार बार आपकी ओर लौटता है। यह कला कोई चालबाजी नहीं है, यह एक गहरी समझ है इंसानी स्वभाव की। हम सभी उस कहानी की ओर खींचते हैं जो पूरी नहीं हुई, उस मुलाकात की ओर लौटना चाहते हैं जो अचानक खत्म हो गई, उस इंसान को याद करते हैं जिसने हमें देखा, महसूस किया, पर पूरी तरह कभी अपना नहीं हुआ। जब आप किसी के जीवन में एक खूबसूरत उपस्थिति बनते हैं और फिर धीरे से खुद को पीछे ले जाते हैं, बिना कोई सफाई दिए,
बिना शोर मचाए, तो वह इंसान आपको अपने भीतर एक सवाल की तरह रख लेता है, एक अधूरी बात की तरह। और यही अधूरापन उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, आपके शब्दों को याद रखने पर मजबूर करता है। हर मुलाकात को अंत तक खींचने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अधूरी हंसी, एक अधूरा संवाद और एक अधूरी नजदीकी सबसे गहरी छाप छोड़ती है। यही है वो जादू जो वर्षों तक मन में बना रहता है। आप जब किसी से विदा लें तो ऐसा करें कि वह सोचता रह जाए, काश थोड़ी और बात होती, काश एक और मुलाकात होती। यही वह बिंदु है जहां मोह सबसे गहरा हो जाता है, और यही बिंदु है जहां आप साधारण से असाधारण बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी के जीवन में प्रवेश करें और बाहर निकलें, तो पीछे कुछ अनकहा, कुछ अनसुना छोड़ दीजिए। यही वो कम है जो हमेशा ज्यादा बनकर याद रहता है। कंक्लूजन। द आर्ट ऑफ सेडक्शन केवल आकर्षण की बातें नहीं सिखाती, ये आपको इंसानी मन की उन परतों तक ले जाती है जहां भाव, मौन, दूरी और आत्मनियंत्रण एक नई भाषा बन जाते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि सच्चा आकर्षण चेहरे, शरीर या शब्दों में नहीं होता, वह आपकी उपस्थिति में होता है, आपकी चुप्पी में होता है, और उस अंदाज में होता है जिससे आप किसी को महसूस कराते हैं। आज के समय में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, जहां ध्यान कम है और सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, वहां वो इंसान जो ठहराव रखता है, जो गहराई से सोचता है, जो सामने वाले की आत्मा को सुनता है, वही सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, खुद को एक ऐसी ऊर्जा में बदल दीजिए जिसे लोग भूल न सकें। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंदर से सच्चे, शांत और संवेदनशील हैं, तो आपका आकर्षण खुद ब खुद लोगों को खींचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर उस व्यक्ति को मत खोइए जो आप वाकई हैं। आप किसी को प्रभावित करने के लिए खुद को बदले नहीं, बस उस व्यक्ति को और गहरा बनाइए, ताकि सामने वाला आपके होने भर से कुछ महसूस कर सके। तो अब जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, क्या मेरी उपस्थिति किसी के दिल में एक गूंज की तरह बची रहती है? अगर नहीं, तो खुद को दोबारा गढ़िए, और अगर हां, तो उस कला को और भी निखारिए, क्योंकि यही है वह जादू जो शब्दों से परे होता है।